हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ ऑनेस्टी जोन। फ्रेंड्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ जहाँ मैं डिस्कस करूँगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके फाइनेंशियल्स कैसे आप रीड कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो हर तीसरे महीने पर रिजल्ट निकालता है। जैसे अभी अप्रैल, मई, जून, तो जून के बाद इसके रिजल्ट पब्लिश होंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप पहले से ही ये जज करना चाहते हो, ये समझना चाहते हो, ये ढूंढना चाहते हो कि क्या उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या ख़राब रिजल्ट आएंगे, तो ये हम पता लगा सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर आप एनएससी के बिजनेस मॉडल को देखोगे, इफ़ यू सी द बिजनेस मॉडल ऑफ एनएससी, मोर देन 80%, रफली अराउंड 80 to 85% ऑफ द इनकम दे आर जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्केट के अंदर हो रही है, चाहे वो आपके कैपिटल मार्केट के अंदर हो रही है, चाहे आपके एफएनओ मार्केट के अंदर हो रही है, चाहे आपके करेंसी मार्केट के अंदर हो रही है, तो किसी भी मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडिंग हो रही है उससे 80 से 85% इनकम इनकी आती है। ठीक है, और जैसे कि वो पता है कि एनएससी का जो प्लेटफॉर्म है, एनएससी की जो वेबसाइट है, उस पर आप डेली बेसिस पे ये चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर, एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर ट्रेड कितने हो रहे हैं, क्या ट्रेड बढ़ रहे हैं या ट्रेड कम हो रहे हैं। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे और एक आइडिया लेने की कोशिश करोगे डेटा एनालिसिस करके, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो लास्ट ईयर गया है FY 21-22, उसमें एवरेज डेली ट्रांजेक्शन कितना था कैपिटल मार्केट का, एफएनओ मार्केट का, इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे और करेंसी पे। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये जो आने वाले 3 महीने हैं अप्रैल, मई, जून, उनके अंदर कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं केवल फंडामेंटल्स की बात करूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि NSEindia.com ये वेबसाइट पर चले जाइए। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट पे आप जाइए। इस प्रोडक्ट पे जाएंगे तो प्रोडक्ट में सबसे पहले आप इक्विटीज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी के अंदर देखते हैं जो नॉर्मल स्टॉक बाई एंड सेल होते हैं, उसका हम ग्राफ या डेटा देखने की कोशिश करते हैं। बिजनेस ग्रोथ में चले जाइए। आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, प्रोडक्ट्स में जाइए, इक्विटीज़ में, अंडर इक्विटीज़ यू गो टू हिस्टोरिकल डेटा, अंडर हिस्टोरिकल डेटा यू गो टू बिजनेस ग्रोथ इन CM सेगमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, देखो मैं एवरेज डेली टर्नओवर की बात कर रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज पे एवरेज डेली टर्नओवर कितना हो रहा है, मतलब बाई सेल कितना हो रहा है। ठीक है, उसी के बेसिस पे नो कमीशन आता है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा बैकग्राउंड में, तो ये वाला कॉलम है हमारा, दिस कॉलम। ठीक है, तो जैसे कि आप देखोगे, अगर मैं 16-17 की बात करूं, जो पूरा का पूरा साल था 16-17 का, उसमें लगभग 20,000 करोड़ का डेली टर्नओवर था। 17-18 में 29,000 करोड़ हो गया, 18-19 में 32,000 करोड़ हो गया, 19-20 में 36,000 करोड़ हो गया, 20-21 में 61, और 21-22 में मंथ वाइज दे रखा है। लेकिन अगर आप एवरेज निकालने की कोशिश करोगे 70,000 करोड़ का हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 16-17 में जो ट्रेड पर डे का 20,000 करोड़ का होता था, वो आज लगभग 70,000 करोड़ का हुआ है, अगर 21-22 की बात करूं। ठीक है, और आपने देखा पिछले 3 सालों में स्टॉक की मूवमेंट देखिए, 1,000 रुपये का स्टॉक था, आज 3,000 रुपये का हो गया। ठीक है, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू भी 2-2.5 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू था, जो आज 8-8.5-9 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है कैपिटल मार्केट के अंदर जो एनएससी का जो मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आई है, यानी बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको मार्च तक का तो डेटा आप निकाल लोगे, अप्रैल 21 से मार्च 22 का डेटा आप निकाल लो। एवरेज टर्नओवर जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, अगर मैं अप्रैल में देखूं 68,000 करोड़ है, यानी थोड़ा सा कम हुआ है। मई मंथ में देखें तो 57,677 है, यानी जो 21-22 था उसके अंदर कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वॉल्यूम थोड़े से कम हुए हैं अप्रैल और मई के अंदर। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़े कम हुए हैं। अगर आप जून के अंदर देखना चाहते हो तो यहाँ करंट मंथ पे क्लिक करके जून में देख सकते हो हर मंथ कितना ट्रेड हो रहा है।
अब यहाँ ट्रेड देखिए कम हो रहा है, 49,000 करोड़, 49,000, 51, 42, 42, 43, 40, 40। तो इस तरह पर डे का होगा। आपको मंथ के एंड में निकालना है कि एवरेज टर्नओवर कितना है, उसको आप कंपेयर करो 21-22 से, क्योंकि 21-22 को हम एक बेस मान के चलते हैं। वहाँ से हम करने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो अगला साल आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, रिजल्ट्स आएंगे 2023 के, तो वो कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ये आपको चेक करना है। सेकंड आपको जाना है, ये तो इक्विटी का हो गया। सेकंड आपको जाना है इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है, डेरिवेटिव्स के अंदर क्या आएगा, इंडेक्स के फ्यूचर्स, यानी स्टॉक मार्केट जो इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी, इनके जो इंडेक्स हैं उन पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम होता है वो, और स्टॉक्स के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम होता है वो। तो आप हिस्टोरिकल डेटा में चले जाइए, जो गो टू बिजनेस ग्रोथ इन इक्विटी डेरिवेटिव व्यू, तो यहाँ आप देखोगे कि ना ये टर्नओवर है, ये टोटल टर्नओवर है, मतलब 21-22 का टोटल टर्नओवर है, ये अभी 22-23 का टोटल टर्नओवर है। तो ये 20-21, 19-20, 18-19, तो आप देखोगे, देखो 18-19 से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये करोड़ में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2, तो लगभग 2375 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था 1920 के अंदर, जो कि बढ़ के 3453 करोड़ हो गया FY 1920 के अंदर। 2021 के अंदर देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, लगभग 6000 करोड़, यानी 2000 करोड़ से 6000 करोड़। 21-22 में देखो 1 2 3 4 5, लगभग 16000 करोड़, यानी 18-19 से FNO का सेगमेंट अगर देखूं तो लगभग 8 गुना हो चुका है। अगर मैं 22-23 की बात करूं, अब इसको एवरेज निकालोगे ना, तो ये एवरेज आपका एक पर्टिकुलर साल में जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, लगभग 240 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उस 240 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको एक मोटा फिगर मिल जाएगा कि पर डे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर आप 4 साल में देखोगे तो लगभग 8 गुना हो चुका है। और FNO एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, मतलब अगर पूरे सेगमेंट की बात करें तो जो हमने कैपिटल मार्केट की स्टडी करी थी इससे पहले, उससे बहुत बड़ा मार्केट है FNO का। ठीक है, और FNO के अंदर क्या है, ब्यूटी है कि FNO जो ट्रेड होता है उस पर 100% जो मार्केट शेयर है वो NSE के पास है, BSE पे कोई ट्रेड नहीं होता। अगर 22-23 की बात करें, इसको हम ओपन कर लेंगे, तो इसमें हम देखोगे जो अप्रैल मंथ का टर्नओवर है वो लगभग 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 1 2 3 4 5, लगभग 2000 करोड़ का है। तो इसको आप पर डे के हिसाब से निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अप्रैल मई जून के डेज आप देखोगे, तो इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ पर जाएगा डेली टर्नओवर कितना हो रहा है। ठीक है, तो डेली टर्नओवर का आप एक आइडिया लगा सकते हो डेटा एनालिसिस करके कि अब जो है मार्केट, NSE का जो मार्केट है, मार्केट शेयर हो गया या उसका जो रेवेन्यू आने वाला है या उसका प्रॉफिट आने, वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये सेकंड एक प्रोडक्ट हो गया जो जिसको आपको चेक करना है। थर्ड प्रोडक्ट इसके अंदर कमोडिटी के अंदर ज़्यादा बिजनेस होता नहीं, तो इसको हम नहीं देखते, करेंसी डेरिवेटिव को देखते हैं। इसमें जो हिस्टोरिकल डेटा में चले जाइए, बिजनेस ग्रोथ इन करेंसी डेरिवेटिव्स, तो आप देखोगे, देखो यहाँ पर डेली टर्नओवर दिखा रखा है इन्होंने। तो आप देखोगे 17-18 में 20,000 करोड़ का था, 18-19 में 35,000 करोड़, 19-20 में 40, 20-21 में 50, 21-22 में 87, यानी यहाँ से लगभग 4 गुना टर्नओवर हो चुका है करेंसी डेरिवेटिव्स के अंदर। और 22-23 में लगभग अभी 1 लाख का है। तो यानी आप देखोगे कि 22-23 के अंदर आप जब डेली इसको ट्रैक करोगे, सो देन यू विल कम टू नो कि हाउ द मार्केट इज मूविंग, कि जो 21-22 में, क्योंकि 21-22 का मानते हैं एक बेस जहाँ पीक बना था। ठीक है, उस पीक पीरियड के अंदर 87,000 करोड़ का था। तो अगले 3 महीने में मैं हर डे जब इसको एनालाइज करूंगा, और मुझे लगता है कि अप्रैल मई जून इस मंथ में जो एवरेज डेली ट्रेड था, इफ दैट ट्रेड इज मोर देन 87,495 करोड़, दैट मीन्स द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर विल बी बेटर देन द लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो वो आप कंपेयर यहाँ से कर सकते हो कि अप्रैल मई जून में लास्ट क्वार्टर में कितना था, लास्ट ईयर 2022 के अंदर कितना था, 2023 के अंदर कितना आ रहा है। तो यहाँ से आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि NSE का शेयर या NSE के जो वॉल्यूम्स हैं या रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बेसिक एम ये था कि जो NSE के शेयर होल्डर्स हैं या जो NSE के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको एक चीज़ समझनी जरूरी है कि 80-85% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द volume. That volume you can trade on a daily basis, you can track on a daily basis, so that you can have
द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स। वैसे इसके अलग अलग सब्सिडीज़ भी हैं। एक सब्सिडी जिसकी NSE अकेडमी है, जो एकेडमिक कोर्सेज कराती है, वहाँ से इनको रेवेन्यू आता है। इनकी एक डेटा सर्विसेज की कंपनी है, जो हिस्टोरिकल डेटा, जो भी आप डेटा फैच करते हो, ब्रोकर्स जो डेटा फैच करते हैं, जो नए नए मार्केट के अंदर ब्रोकर्स आ रहे हैं या फिनटेक कंपनीज आ रही है जिनको डेटा चाहिए, तो उसके लिए एक कंपनी है इनकी, क्लियरिंग एक्सचेंज है, जो आपके सारे सेटलमेंट करता है। यहाँ पे तो केवल ट्रेड हो रहा है, इसका सेटलमेंट के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। तो अलग अलग सब्सिडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 15-20% ही है। 80-85% जो है वो वॉल्यूम से आता है। तो यहाँ वॉल्यूम ट्रैक कर सकते हो और आप पता कर सकते हो कि NSE का शेयर किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो होप आशा करता हूँ कि ये वीडियो को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा आपके लिए, और आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। आपसे एक अपील करूंगा कि एनालिसिस जोन ने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी वो जो एप्लीकेशन है दैट इज़ ओनली फॉर द एंड्रॉयड यूज़र्स, अभी वो iOS यूज़र्स के लिए नहीं आई है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, विद इन 1 or 2 months यू विल गेट एप्लीकेशन फॉर द iOS यूज़र्स ऑल्सो। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप 1 क्लिक किसी भी शेयर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो अनलिस्टेड में ट्रेड होता है उसका 6 मंथ का मूवमेंट देखना है, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द एप्लीकेशन। जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, जो फंडिंग न्यूज़ आ रही है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द एप्लीकेशन। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू।